सूरजपुर नाम के शांत नगर में रमेश नाम का एक मेहनती व्यक्ति अपनी 8 वर्ष की बेटी परी के साथ रहता था। कुछ वर्ष पहले एक बीमारी के कारण परी की मां का देहांत हो गया था। तब से पिता और बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। रमेश दिन भर मेहनत करता, पर घर लौटते समय बेटी के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाता। उसकी कोशिश रहती कि परी को माँ की कमी महसूस न हो। एक दिन घर आते ही उसने आवाज लगाई, परी, बेटी कहाँ हो? परी दौड़कर आई। रमेश ने मुस्कुराते हुए एक थैला उसकी ओर बढ़ाया। उसमें नई पोशाक थी। परी खुशी से झूम उठी। रमेश अपनी बेटी की मुस्कान देखकर सारा दिन की थकान भूल गया। फिर भी कभी-कभी परी चुपचाप अपनी माँ को याद कर रो पड़ती थी। रमेश ने अपनी चिंता अपनी मित्र सुरेश से साझा की। अरे सुरेश भाई, मैं अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करता हूँ, पर फिर भी बेचारी को अपनी माँ की याद आने लगती है और वो रोने लगती है। अब तुम ही बताओ क्या करूं? अरे रमेश भाई देखो, अगर बच्ची को अपनी माँ की याद आती है तो तुम एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। बढ़िया उपाय रहेगा। बच्ची को माँ की याद भी नहीं आएगी और तुम्हारा घर काम भी आसान हो जाएगा। कुछ समय बाद रमेश का विवाह किरण नाम की महिला से हो गया। शुरू में सब ठीक रहा। किरण परी से प्यार से बात करती। अरे परी बेटी, आज क्या खाओगी? बताओ, जो तुम बोलोगी वो बनेगा। घर में खुशियों का वातावरण बनने लगा। कुछ समय बाद, किरण, मैं काम पे जा रहा हूँ, अपना और परी का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होके जाइए। जैसे ही रमेश काम पर जाता है, मीरा का व्यवहार बदल जाता है। सुन, बहुत हो गया आराम, अब चुपचाप पूरे घर में झाड़ू लगा, अभी और भी बहुत काम बचे हैं। वो परी से घर के सारे काम करवाने लगी, छोटी छोटी बातों पर डांटती। शाम को रमेश घर लौटता तो किरण फिर मीठा व्यवहार करने लगती। अरे परी बेटी, पापा आ गए, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। धीरे धीरे बच्ची थकने लगी, पर मजबूरी में चुप रहती। एक बार रमेश को काम के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा। किरण, मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम घर और परी का ख्याल रखना। ठीक, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं घर और परी का ख्याल अच्छे से रखूंगी। उसके जाते ही किरण और कठोर हो गई। अरे कमबख्त, कब तक सोते रहेगी? चल उठ, घर के इतने काम बाकी हैं और ये महारानी आराम से सो रही है। मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं काम नहीं कर सकती। ये सब बहाना नहीं चलेगा, चल काम पर लग, वरना एक और दूंगी कनपटी पे। अधिक काम और डांट के कारण परी बीमार पड़ गई। पड़ोस की वर्मा आंटी ने उसकी हालत देखकर परी के घर जाने का सोचा। बेचारी परी की तबीयत काफी खराब लग रही है, तुम उसे डॉक्टर के पास दिखवा लाओ, वरना और खराब हो सकती है। हाँ वर्मा जी, मैं इसे आज ही डॉक्टर के पास ले जाने वाली हूँ। बेचारी की तबीयत अपने आप खराब हो गई। डॉक्टर साहब, इसकी तबीयत खराब है, आप इसको इंजेक्शन दे दो। डॉक्टर साहब, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अगर बच्ची को इंजेक्शन से डर लगता है तो रहने दो, दवाइयों से भी काम चल जाएगा। नहीं, आप इसको इंजेक्शन ही दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। परी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, फिर भी उसे इंजेक्शन लगवा दिया गया। उसी दिन रमेश वापस लौटा। पड़ोसन ने उसे सारी बात बताई। सच्चाई जानने के लिए रमेश ने एक दिन काम पर जाने का बहाना किया।
किरण, मैं काम पे जा रहा हूँ। परी का ख्याल रखना, बेचारी की तबीयत खराब है। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं परी बेटी का ख्याल रखूंगी। और घर के बाहर छिपकर सब देखने लगा। सुन तू, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तू काम पे लग जा। कोई तबीयत खराब नहीं तेरी, ज्यादा ड्रामा मत कर और चुपचाप काम खत्म कर। रमेश तुरंत घर के अंदर गया। उसको देखकर किरण के होश उड़ गए। अरे दुष्ट औरत, तुझे जरा सा भी दया नहीं आया एक मासूम बच्ची से जोर जबरदस्ती काम करवाने में। कुछ समय बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। रमेश ने बेटी से माफी मांगी। परी बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था मेरे पीठ पीछे ये सब करती थी ये औरत तुम्हारे साथ। पिताजी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, आप ही मेरी दुनिया है। उस दिन के बाद पिता और बेटी ने फिर से एक नई और खुशहाल शुरुआत की।